हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एनएसएस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अच्छे आपके शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको हेल्प मिल जाएगी। और आपको इन सभी वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारी ये टेलीग्राम चैनल जिस सेम नाम से ये कॉमर्स क्लासेस विद विधि वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली के MCQ टेस्ट भी होते हैं एंड आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी, तो ज़रूर से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। Role and responsibility of NSS program officer. The program officer is a faculty member or the teacher appointed to coordinate and supervise the activities of NSS unit in the college or the institution. ठीक है, तो एक प्रोग्राम ऑफिसर आपकी ही कॉलेज का कोई फैकल्टी मेंबर या तो टीचर होता है जो कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करता है NSS एक्टिविटीज़ को विद इन अ कॉलेज। ठीक है, द प्रोग्राम ऑफिसर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, NSS वॉलंटियर, यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट authorities. Their role is to guide, motivate and facilitate the student in carrying the community service and extensional activities effectively. तो वो आपको मतलब अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आया है कि आपको आपके कॉलेज में ये NSS एक्टिविटीज़ करवानी है या तो कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको ये अप्रोचेस करनी है NSS वॉलंटियर के द्वारा, तो वो लिंक प्रोवाइड करता है कि इंस्टीट्यूशन को वो सभी चीज़ें प्रोवाइड बताता है कि ऊपर से ये ऑर्डर आए हैं, तो आपको NSS वॉलंटियर को के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना होता है, उनको प्रॉपर गाइड करना होता है, मोटिवेट करके रखना होता है। ठीक है, तो वो सभी एक्टिविटीज़ प्रोग्राम ऑफिसर आपको सिखाता है। The program officer is not just as an administrator but also the mentor, leader and the role model who help the volunteer embed with the value of the selfless service, discipline, leadership and social responsibility. ठीक है, तो वो एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ही देख रहा है, वो आपको एज ए मेंटर हेल्प कर रहा है, लीडर की तरह आपको हेल्प कर रहा है, एक रोल मॉडल की तरह आपको आप उसको शो कर रहे हो। ठीक है, कि हाँ कि एक अच्छा लीडर किस तरह से बिहेव करता है, एक अच्छा लीडर किस तरह से दिखता है, वो आप उसको उसमें आप उसकी झलक देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वैल्यूज़, कैसे आपको सेल्फलेस सर्विस करनी है, आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, आपको किस तरह से लीडरशिप अच्छा लीडर कैसे बनना है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाते हैं। तो मेन रोल कहाँ से स्टार्ट होता है उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफिसर की, जहाँ पे इस्टेब्लिश एंड मैनेज द NSS यूनिट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज पर द गाइडलाइंस। ठीक है, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में NSS यूनिट को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है और कैसे मैनेज करना है, वो काम वो करते हैं। फिर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द वॉलंटियर अटेंडेंस प्रोजेक्ट एंड द रिपोर्ट। ठीक है, मेंटेन करना होता है कितने आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल हुए एज ए वॉलंटियर, उनकी अटेंडेंस लेनी, फिर प्रोजेक्ट कौन कौन से आपने कंप्लीट करे, कौन कौन से रिपोर्ट आपको सबमिट करने है, वो सब यहाँ पे होगा। फिर कंडक्ट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द न्यूली एनरोल्ड वॉलंटियर। ठीक है, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होगा, जहाँ पे उनको सब जो सिखाया जाता है कि हाँ कि क्या क्या आपको पूरी जर्नी में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, आपकी पूरी जर्नी कैसे रहेगी, बिफोर आफ्टर आप में क्या चेंज आएगा, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बताया जाता है। फिर प्रिपेयर एन एनुअल एक्शन प्लान ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक द रेगुलर एंड स्पेशल कैंप्स। तो ऑलरेडी पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ कौन से करनी है वो एनुअल एक्शन प्लान में मेंशन करा जाता है। फिर सबमिट द रिपोर्ट एंड रिटर्न, लाइक द मंथली रिपोर्ट भी करी जाती है, क्वार्टरली भी करी जाती है एंड एनुअली भी रिपोर्ट सबमिट करी जाती है टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट NSS सेल। ठीक है, तो उनको अगर वो बोल रहे हैं कि आप मंथली रिपोर्ट भेजो या क्वार्टरली भेजो या एनुअली भेजो, तो जो प्रोग्राम ऑफिसर है वो कोऑर्डिनेटर को या तो यूनिवर्सिटी को या तो डायरेक्ट स्टेट NSS सेल को वो प्रोवाइड करते हैं डेटा। फिर एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द NSS फंड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉलेज में अगर NSS के लिए कोई फंड आ रहा है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना और मेंटेन करना अकाउंट ट्रांसपेरेंटली, ये ज़रूरी है। फिर कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द NSS एक्टिविटी। तो वो कोऑर्डिनेट करके चलता है प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी को फॉर द NSS एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कीवर्ड्स से आप एग्जाम में लिख सकते हो। इतने ज़्यादा आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो कीवर्ड्स पकड़ के आपने चीज़ें जो आपको याद आ रही है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर गाइडेंस एंड लीडरशिप, जहाँ पे वो मोटिवेट एंड इंस्पायर करता है स्टूडेंट को कि ज्वाइन करे वो NSS एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वहाँ पे, और एक्ट एज ए मेंटर, जहाँ पे वो फॉर द वॉलंटियर्स गाइड देम इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, वो एज ए मेंटर आपको जो वॉलंटियर है उनको सिखाता है, गाइड करता है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स पे प्लान करना है, कैसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वो आपको समझाता है। फिर एनकरेज करता है टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ अमॉन्ग दी वॉलंटियर।
विच प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन प्रोजेक्ट वर्क, कम्युनिटी सर्विस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमिटीज आ रही है तो वहाँ पे आपको किस तरह से, अगर वॉलंटियर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको उस तरह से ट्रेन करना। फिर सेट एज ए पर्सनल एग्जाम्पल बाय द पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस एक्टिविटीज़। अगर आपकी कॉलेज में कोई जो आपके NSS प्रोग्राम ऑफिसर है वो पर्सनली अगर उस सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है कि वो पर्सनल एग्जाम्पल बनेंगे कि सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट ले रहे हैं। फिर थर्ड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक द ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर एक्टिविटीज़ लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, क्लीनिनेस एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंप हो गया, ट्री प्लांटेशन, लिटरेसी प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली आप किसी भी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं अगर NSS अगर आपने वॉलंटरली उसमें पार्टिसिपेट लिया है तो आपने इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी में आपने ज़रूर से पार्ट लिया होगा। फिर प्लान है कंडक्ट स्पेशल कैंप लाइक द 7 days रेसिडेंशियल कैंप भी ऑर्गेनाइज करा जाता है जहाँ पे फोकस करा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, रूरल अपलिफ्टमेंट एंड हेल्थ अवेयरनेस पे, ठीक है। तो अगर ज़रूर से अगर आपने 7 दिनों का रेसिडेंशियल कैंप करा हुआ है तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स स्पेशल कैंप में एनरोल करते हैं। फिर आइडेंटिफाई द लोकल कम्युनिटी नीड इन द कंसल्टेशन विद पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, NGO एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी की कौन कौन सी नीड होती है और कहाँ वहाँ पे हम लोकल कम्युनिटी के साथ अगर बातचीत करनी है तो हम डायरेक्ट नहीं जाके पंचायत वगैरह है या म्यूनसिपलिटी है, NGO के द्वारा या तो हेल्थ डिपार्टमेंट को हम साथ रख के उनको आइडेंटिफाई करें। फिर implement the national priority like the स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन, वाटर अवेयरनेस, रोड सेफ्टी एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन सभी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने वॉलंटियर्स से। फिर फोर्थ है जहाँ पे लाइसेंस एंड द नेटवर्किंग, जहाँ पे मेंटेन द कांटेक्ट विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, NGO, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटी लीडर। तो वो मतलब आपको कहीं मतलब एकदम बेस लेवल से आपको किसी को समझाना है, सिखाना है, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है या NGO है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी लीडर है वहाँ के पर्टिकुलरली, तो उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी। अगर रूरल एरिया में आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली लोग डायरेक्टली आपसे बात करना मे बी डायरेक्ट पसंद ना करें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग बनानी होगी, तो प्रोग्राम ऑफिसर आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। विच डेवलप द पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, act as a bridge between the institution and the community, ensuring the NSS activity address the real community need. फिर मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन एंड द रिपोर्टिंग, जहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा उनको मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बनाना होता है, हमने अभी आगे ही देखा। तो वो बार बार प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक करेंगे कि कहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स हमने डिसाइड करे थे और कितने हमारे कंप्लीट हुए, जहाँ पे इवेल्यूएट एंड इम्पैक्ट द NSS प्रोग्राम ऑन द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी। फिर डॉक्यूमेंट द सक्सेस स्टोरी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चैलेंजेस, वो ज़रूर से सभी डिटेलिंग जो मेंटेन करके रखते हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरी हो गई, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े, ठीक है, तो वो सब भी वहाँ पे वो मेंशन करके रखते हैं रिपोर्टिंग में। फिर सबमिट द डिटेल रिपोर्ट ऑन सेम यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड NSS ऑफिस। फिर वॉलंटियर डेवलपमेंट, जहाँ पे वॉलंटियर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, जहाँ पे इंश्योर करता है कि ईच वॉलंटियर कंप्लीट 120 आवर ऑफ द सर्विस पर ईयर, ठीक है। तो MCQ से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने घंटे वॉलंटियर को कंप्लीट करने होते हैं। फिर प्रिपेयर द वॉलंटियर फॉर द NSS एंड इंटरनेशनल कैंप लाइक द यूथ फेस्टिवल, रिपब्लिक डे परेड एंड द प्री-RD कैंप एंड एडवेंचर कैंप्स, ठीक है, उनको वॉलंटियरली रेडी करते हैं। फिर रिकमेंड रिजर्विंग वॉलंटियर फॉर द अवार्ड एंड रिकॉग्निशन लाइक द इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड एकदम अपेक्स होता है NSS के लिए, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी कोई अवार्ड है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि सभी लोगों को भी उसके रिलेटेड अवेयरनेस बने। फिर बिल्ड द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड द नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। आप में भाईचारा बढ़े, सोशल अवेयरनेस रहे, ठीक है, सोसाइटी में जो कोई भी कुप्रथाएं रहे, ठीक है, छूत वाली जेंडर बैलेंस है, वो सभी चीज़ें दूर होकर सोशल अवेयरनेस हम बढ़ाएं, एम्पैथी रखें कि ठीक है, लोगों के अगर किसी को दुख पे दुखी, सुख पे सुखी हम फील करें, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग में हम अपना योगदान दें, वहीं वहाँ पे वॉलंटियर डेवलपमेंट के लिए वो क्वालिटीज़ बिल्डअप करवाते हैं। फिर एसेंशियल क्वालिटी फॉर द गुड प्रोग्राम ऑफिसर, तो कौन कौन से उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक अच्छा लीडर होनी चाहिए जहाँ पे वो गाइड, मोटिवेट एंड मैनेज करे स्टूडेंट्स को। फिर उनमें कमिटमेंट होनी चाहिए जहाँ पे डेडिकेशन टुवर्ड द सोशल सर्विस, ठीक है, वो खुद से ही डेडिकेटेड हो कि हाँ मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है और मेरे अंडर मेरे 100 ऐसे नौजवान मेरे पास हैं जहाँ से मैं उनको ट्रेन करके और हज़ारों में स्टूडेंट्स ऐसे बना सकता हूँ जो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करें, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, अथॉरिटीज़ एंड द कम्युनिटी।
फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कौन सी है, जहाँ पे एफिशिएंट एंड इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे वो जो प्लान करी गई है एनुअली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कहाँ क्या क्या हुआ, क्या सक्सेस हुआ, क्या फेलियर हुआ, फिर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, ये सब चीज़ें उनके प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर एम्पैथी होनी चाहिए जहाँ पे सेंसिटिविटी टुवर्ड द कम्युनिटी इशू एंड स्टूडेंट नीड्स, ठीक है, वो सेंसिटिविटी हो कि कौन से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट की कौन कौन सी नीड है उन पे ध्यान रखना है, तो एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये गुड क्वालिटीज़ है, यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, तो किस तरह से वो अपॉइंट होते हैं, तो कौन हु अपॉइंट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अपॉइंट द फैकल्टी मेंबर एज अ प्रोग्राम ऑफिसर विद अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एनएसएस सेल एंड स्टेट एनएसएस ऑफिस। तो कौन अपॉइंट करता है, आपको ये एमसीक्यू से याद रखना है। फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट मस्ट बी द रेगुलर फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी लाइक द लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, तो फुल टाइम टीचर होना चाहिए वो। प्रेफरेंस इज गिवन टू द फैकल्टी विद एन इंटरेस्ट इन द यूथ एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विस एंड एक्सटेंशन वर्क, ठीक है। प्रेफरेंस उन फैकल्टीज़ को दिया जाएगा कि जो एक्टिवली उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना उनको पसंद होगा। ओनली 1 एनएसएस यूनिट इज अलॉटेड पर 100 स्टूडेंट और वॉलंटियर फॉर ईच सच यूनिट 1 प्रोग्राम ऑफिसर इज अपॉइंटेड। एक प्रोग्राम ऑफिसर के पास मिनिमम 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ये भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। और कितना ईयरली कितना घंटा उनको बनना है, 120 आवर उनके कंप्लीट होने चाहिए। फिर टेन्योर कितना होता है अपॉइंटमेंट का, मतलब वो प्रोग्राम ऑफिसर का 3 साल इज इनिशियली विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट टाइम डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टीचर कैन सर्व एज एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर इज जनरली 5 year अनलेस स्पेशली अप्रूव्ड बाय द एनएसएस यूनिवर्सिटी और स्टेट एनएसएस कोऑर्डिनेट, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर प्रोसेस क्या होती है अपॉइंटमेंट की, तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन रिसीव द अप्रूवल फॉर द सेटिंग अप द एनएसएस यूनिट। पहले तो इंस्टीट्यूशन मतलब आपके XYZ कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से पहले मतलब एनएसएस यूनिट हाँ क्या आपकी अलाउड हम कर रहे हैं, अप्रूवल मिल रहा है कि हाँ अभी आप एनएसएस यूनिट बना सकते हो, तो पहले मस्ट ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 हो जाएगा प्रिंसिपल एंड हेड नॉमिनेट द सुटेबल टीचर एज अ प्रोग्राम ऑफिसर, तो फिर प्रोग्राम ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो स्टेप 2 आ जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम ऑफिसर अपॉइंटमेंट। फिर द यूनिवर्सिटी और स्टेट एनएसएस सेल इशू द कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे 2-3 नाम आपने भेजे हुए होंगे, उनमें से एक सिलेक्ट होके फिर आएगा। फिर द टीचर अंडरगोज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंडेटरी 7 days एनएसएस ओरिएंटेशन कोर्स एज अ TORC ट्रेनिंग ओरिएंटेशन एंड रिसर्च सेंटर एंड ETI एम्बुलेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये फुल फॉर्म आपके याद रखने, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ठीक है। स्टेप 4 एंड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग द अपॉइंटमेंट बिकम द वैलिड एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये फिर लास्ट स्टेप हो जाएगा, आपने ये ट्रेनिंग वो करने जाते हैं प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, जहाँ पे 7 दिनों के उनके एनएसएस ओरिएंटेशन कोर्स होता है, TORC एंड ETI करके वो हो जाएगा, उसके बाद ही उनको वैलिड रिकॉग्निशन मिलेगी। फिर क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट बी रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने बात करी फुल टाइम फैकल्टी, एडहॉक बेसिस एंड टेम्पररी नहीं होना चाहिए। शुड बी फिजिकल फिट होना चाहिए, पार्टिसिपेट इन कैंपेनिंग, ट्रैकिंग एंड फील्ड एक्टिविटी। मस्ट बी कंप्लीट द 7 day ओरिएंटेशन कोर्स, अभी हमने देखा TORC एंड ETI का, ठीक है, अभी हमने देखा जो 1 year विद इन द 1 year ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको ये कोर्स करना रहता है। फिर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन दिस यूथ अफेयर, लीडरशिप एंड सोशल सर्विस में वो खुद से उसका इंटरेस्ट होने चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, जहाँ पे प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम अच्छे से वो कर पाता हो। फिर कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल एबिलिटी उस पर होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को इंस्पायर कर पाए। फिर नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटी नीड एंड द एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इन एक्सटेंशन एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट, स्काउटिंग, गाइडिंग, स्पोर्ट्स, NCC, रेड क्रॉस एक्स्ट्रा इज एन एडेड एडवांटेजेस, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे भी इन सभी चीज़ों में से कहीं पे भी उसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है, तो वो एक्सपीरियंस पे उसका डिज़ायरेबल क्वालिटी में आ जाएगा। फिर ट्रेनिंग कौन कौन सी रिक्वायर है, तो प्रोग्राम ऑफिसर मस्ट अटेंड द 7 day एनएसएस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे TORC एंड ETI, जहाँ पे ट्रेनिंग ओरिएंटेशन एंड रिसर्च सेंटर एंड एम्बुलेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ट्रेनिंग कंडक्ट करी हुई होनी चाहिए। विदाउट दिस ट्रेनिंग द प्रोग्राम ऑफिसर कैन नॉट ऑर्गेनाइज एनएसएस कैम्प और द क्लेम गवर्नमेंट फंड फॉर द एक्टिविटी, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना है आपको। In summary, the NSS program officer is the key pillar of the NSS framework. Their responsibility is just not only the administrative but also the transformational, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करना, जहाँ पे वो शेप करे स्टूडेंट्स को इन द सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन while addressing the community need.
दे एक्ट एज अ प्लानर, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर, लीडर एंड द ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द सोसाइटी। तो ये कंक्लूजन में आप एंड में लिख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।